वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर और 6 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जयपुर वैक्स म्यूजियम में हरमनप्रीत कौर की मोम प्रतिमा, शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 और पुस्तक भावेश जो कह न सका विमोचन किया गया, किसके द्वारा और क्या इसकी खासियत है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। रोज डेली सुजस अपडेट मिलती है। रोज 8:30 पर आपको क्लास मिल जाती है। वीकली मंथली आपको क्लासें मिलती रहती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 5 नवंबर को क्या पढ़ा था। कल छोटी सी क्लास थी कि प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल जहां स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। 4 से 6 नवंबर 2025 चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालावाड़ के अंदर और अलवर सांसद विधानसभा खेल उत्सव 2025 का आयोजन अलवर में। कल छोटी सी क्लास थी तो छोटा सा करंट बना था। और एक बार फिर बता देता हूँ कि कल श्री गुरु नानक देव जी जयंती पर विशेष ऑफर दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थी चूक गए, तो आज फिर आपको ये ऑफर का फायदा दिया जा रहा है। तो सभी साथी आज फिर फायदा उठा लें। इस टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाए। तो एक दिन और आपके लिए 50% छूट दे दी है हमारे नानक क्लासेज के इस परिवार में सहभागी बनने के लिए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, नारगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बनता भी है। नाम है हरमनप्रीत कौर। जी बिल्कुल, अभी विश्व कप हुआ, महिला विश्व कप हुआ जिसमें भारतीय टीम ने दक्षिणी अफ्रीका को हराया और उस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, पहली महिला जिन्होंने वर्ल्ड कप दिला दिया। नाहरगढ़ किला है जयपुर में, वहाँ वैक्स म्यूजियम स्थापित है। हाल ही में भवानी सिंह जी की मोम प्रतिमा भी स्थापित की गई। किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो हरमनप्रीत कौर। और ये कब स्थापित की जाएगी, 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थापित की जाएगी। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान का स्थान कौन सा है। शहद, अच्छा शहद देखो जितना पुराना होता है उतना ही बढ़िया होता है, कामयाब की चीज़ होती है, लेकिन वो मिक्स नहीं होना चाहिए। बाज़ारों में रोर आता है ये मिक्स होता है, लेकिन प्योर जो निकालते हैं ना वो शहद। अब आजकल सर्दियों में भी खूब थोड़ा बहुत लेने से जुकाम वगैरह सही हो जाता है। 5वां स्थान, देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। और ये आपने अभी शुरू हो चुके हैं क्योंकि रबी की फसल है और सरसों की जो फसल है जैसे ही तैयार होने लग जाएगी, फूल आने लगेंगे, ये आपको दिखने लग जाएंगे। तो देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान का 5वां स्थान है। राज्य में कुल 558 पंजीकृत मधुमक्खी पालन है। इनके पास मधुमक्खियों की 1.12 लाख से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन भरतपुर, टोंक और अलवर क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि इस साइड सरसों खूब होती है। वैसे तो हर जगह गंगानगर और मानगढ़ में भी होता है और क्षेत्र में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ भरतपुर, टोंक, अलवर का क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन होता है। और टोंक में प्रदेश का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा रहा है और एक भरतपुर में भी किया जा रहा है। ये ध्यान रखना, एक भरतपुर में भी किया जा रहा है और इससे पहले टोंक में प्रदेश का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो जरूर याद रखियो। अब बताओ कि किंगमाखी खाड़ी है, ये मधुमक्खी, और एक होता है टांटिया। हमारी साइड में पीला जो होता है ना वो टांटिया भ्रंड उसको कहते हैं। अच्छा मधुमक्खी बताओ किस किस को अपने जीवन में मधुमक्खी से पंगे लिए हैं, या नल के पास है, या चलते फिरते झुंड से, या फिर किसी ने शहद तोड़ने की नाकाम कोशिश की है, उसको ये मधुमक्खी खाई है। कमेंट करके बताना मधुमक्खी, और जब आँख के पास खाइए तो उसके स्वाद कुछ अलग ही बने होंगे। जरूर कमेंट करके बताना कि अपने जीवन में कितनी बार मधुमक्खी खाई है और किस किस ने इसका स्वाद चखा है। अयोध्या में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की किस खिलाड़ी ने 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते। अयोध्या उत्तर प्रदेश, अयोध्या सरयू नदी के किनारे हैं। आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की किस खिलाड़ी ने, पूजा शर्मा ने, राजस्थान की खिलाड़ी है पूजा शर्मा, उन्होंने ग्रैपलिंग में 2 गोल्ड जीते। हर्षिता जाखड़ ये साइकिलिंग की खिलाड़ी है। अश्विनी बिश्नोई कुश्ती की खिलाड़ी है। मोनिका जाट भी
साइकिलिंग है। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में जूनियर एंड सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सीकर की पूजा शर्मा ने 58 किलो में भार वर्ग के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता में पूजा ने गी वर्ग में मध्य प्रदेश की हेमा कुमारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता और नोगी वर्ग में, अलग अलग वर्ग होते हैं इस ग्रैपलिंग के अंदर, ग्रैपलिंग रेसलिंग में, तो नोगी वर्ग में अपने राजस्थान के टोंक की ही निकिता कुमारी को हराकर स्वर्ण पदक जीता, यानी 2 अपने नाम स्वर्ण की। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई उसमें रजत पदक जीता? तो उनका नाम है अक्षत राव। कौन? अक्षत राव। ये देखो चलते फिरते प्रश्न होते हैं पेपर में, आए जे और नहीं आए जे, लेकिन पढ़ना जरूरी होता है। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में राजस्थान के अक्षत राव ने रजत पदक जीता। अक्षत ने 48 किलो कैटेगरी में यह सफलता हासिल की। डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका का विमोचन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब जब इस प्रकार की पुस्तक का विमोचन होता है एग्जामिनर पूछता है। भावेश जो कह न सका सूरज सिंह नेगी की है। किसकी है? सूरज सिंह नेगी की। और इसका विमोचन हमारे सहकारिता नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक्ख के द्वारा इसका विमोचन किया गया। सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक्ख ने वरिष्ठ IAS और साहित्यकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की पुस्तक भावेश जो कह न सका का विमोचन हुआ। बस पुस्तक और इसका लेखक जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा की है? और वर्तमान जिस स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है, फलोदी हो, जयपुर हो, जगह जगह भिड़ंत हुई है। अभी तक सर्दी ढंग से आई नहीं है, धुंध तो ढंग से आई नहीं है, और पहले ही खतरनाक काम होने लगे। कोई शराब पी के चला रहा है, कोई बिना हेलमेट चला रहा है, कोई खतरनाक तरीके से स्पीड 100 दे रखी है, 150 चला रहा है, जितनी वो चढ़ रही है उतनी चढ़ा रहे हैं, फिर किसी दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा की है? 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025। 4 नवंबर से 18 नवंबर 2025 तारीख याद रखियो। 4 से 18 नवंबर 2025 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान। हाल ही में फलोदी जयपुर में हुई हालिया रोड एक्सीडेंट के बाद रोड सेफ्टी को बढ़ाना है। परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि दूर से दिखता नहीं है, धुंधला नहीं दिखता है, फिर भी वो चलाए रखते हैं, दूसरे की ओर आंख फोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किया जाता है? तो कक्षा 10वीं। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किया जाता है? 10वीं। देखियो, हाँ, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना वर्ष 2015-16 से शुरू हुई। कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले BPL परिवार की छात्रा व एक अनाथ छात्रा को न्यूनतम 75% अंक लाए 1 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। और इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। यानी केंद्र और राजस्थान सरकार के द्वारा कम से कम 20 ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य के अंदर संचालित है। खास करके राजस्थान सरकार की है 15 से 20 योजनाएं जो स्पेशल विद्यार्थी कल्याणकारी, ये जो राजकीय विद्यालय के अंदर जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की है। लेकिन बहुत सारी योजना की पूरी जानकारी के अभाव में इनका फायदा नहीं लिया जाता। ये आपको योजना याद रखनी है। और मैं आप सभी साथियों के लिए बता देता हूं, बस जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान की प्रमुख जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, जन कल्याणकारी योजना है और केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार है, वो सब जल्दी अगले 3 से 4 दिनों में पुस्तक आ रही है। बस तैयार रहना, इस पुस्तक को लेना। एक साथ सभी फ्लैगशिप, जन कल्याणकारी और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं आप इस पुस्तक से प्राप्त कर सकेंगे। शिव की डोज क्या कहती है? शिक्षा विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण पहल के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के निजी सचिव भारत भूषण जैन को लोह पुरुष एकता अवार्ड 2025 मिला।
भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन 15 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में किया गया। 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक राज्य स्तरीय मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान चलाया गया। आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल जोधपुर पुलिस कमिश्नर में लॉन्च किया गया। और दुबई के LN में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। सुजस बुलेटिन, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हो चुका है। मैंने इसकी आपको डिटेल बता दी। और जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से सुनिश्चित हो रहे हैं सर्वांगीण विकास। राजस्थान में दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। और डेयरी के वार्षिक मुनाफे में 46% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी 47 वर्षों में सर्वाधिक। इसमें जो भी डिटेल है कल की करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि लिंक PDF आपको सूचना सारी प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान के खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? आप सभी साथियों का बहुत ही गजब तरीके से जवाब आया, निशानेबाजी। क्वेश्चन फॉर यू, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपका होमवर्क है। बीकानेर में, अजमेर में, झालावाड़ में, करौली में। सही जवाब आपको देना है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। यस्टरडे डोज, राठी किस पशु की नस्ल है? गाय की। कल एक पर्सन, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर भारत में जो बिहार के अंदर सोन वाला मेला लगता है, सोनपुरा के बाद पुष्कर का मेला सबसे बड़ा है। तो देखो भाई, पशु मेले की बात है तो सोनपुरा के बाद पर्वतसर नागौर का पशु मेला है, वो सबसे बड़ा है। वीडियो एग्जाम में आया था, ये मैंने आपको बताया था। खेजड़ी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा के लेखक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है। अचलदार खिचड़ी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन है। और माही बजाज सागर परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान 45 और गुजरात 55%। उम्मीद करता हूं जो मैंने यहां से टॉपिक दिए थे आप उनका रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कमेंट में जवाब आ रहे हैं। नेक्स्ट डोज वीडियो एग्जाम 2025। 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? महेशराज सोनी का संबंध किससे है? और शकीर अली का संबंध किससे है? आज आपके लिए 3 पॉइंट हो गए। एक तो आपको राजस्थान की बोलियां पढ़नी है, एक राजस्थान में हस्तकला आपने पढ़ी ली और पढ़ लेना, और लोक नाट्य या लोक गायन, लोक संगीत, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपको बता देता हूं, आज 3rd ग्रेड टीचर लेवल फर्स्ट टारगेट 60 डे की सीरीज शुरू होने जा रही है। आज शाम 5 बजे टेस्ट प्लस PDF मिलने जा रहा है। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां और राजस्थान की प्रमुख कृतियों के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आज, और कल आपको YouTube पर इसका सोल्यूशन मिलेगा। यानी एक दिन छोड़ के आपको ये टेस्ट मिलता जाएगा। तो ज्वाइन कर लो, आज 50% छूट भी चल रही है इस टेस्ट सीरीज में भी। आज और करंट अफेयर्स मात्र 50 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। आज इसका फायदा उठा लें भाई। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ये योजना की बुक आ ही रही है जल्दी, त्रैमासिक बुक उपलब्ध है। 3rd ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्पेशल करंट की बुक आएगी 1 से 5 दिसंबर के बीच। ठीक है, बाकी 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज सब उपलब्ध हो रहे हैं। बस निरंतरता के साथ मेहनत करो, फायदा उठाओ, और श्री गुरु नानक देव जी की कृपा आप सभी पे बने रहे। 50% ऑफ के साथ आज फिर आपको छूट दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।